नमस्कार साथियों, ऑफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भागों की, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले संविधान के भागों का हम लोग संक्षिप्त परिचय जान लें। तो साथियों, मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं और 2022 तक संविधान में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 भागों को जोड़ा गया तथा एक भाग को हटाया गया। मूल रूप में आज भी संविधान में 22 भाग ही हैं, पर यदि खंडों की भी गिनती कर ली जाए तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग होते हैं। भागों की संख्या को हमेशा रोमन गिनती में लिखा जाता है, यानी अंक गणित की गिनती में संविधान के जो भाग हैं उन्हें नहीं लिखा जाता है। ये सवाल बेसिक नॉलेज का है, लेकिन कई बार परीक्षा में अगर आ भी गया तो आपके साथ बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं और कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। तो अगर आप काउंटिंग करते हैं कि 22 जो भाग हैं वो मूल संविधान में है, जिसमें 4 भाग अगर हम जोड़ते हैं तो 26 भाग होते हैं और एक भाग को हटाया गया है, यानी कुल भाग कितने हो गए दोस्तों? 25 भाग। तो सबसे पहले 4 भागों को देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, भाग 4 का, भाग 14 का, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9 का, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9 खा, जिसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अब किस भाग को हटाया गया है? तो साथियों, वो भाग है भाग 7, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि संविधान के भागों में सजावट का कार्य किसने किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सजावट का कार्य है, याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है वो 2 भाषाओं में हस्तलिखित है, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। तो अंग्रेजी में जो संविधान हस्तलिखित है वो प्रेम नारायण बिहारी राजादा के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो 22 भाग हैं उसका जो सजावट का कार्य किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। ये नंदलाल बोस थे कौन? दोस्तों, सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं कि इनका संबंध बिहार के हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर से है, और साथियों 1922 से 1951 तक ये शांति निकेतन के कला भवन के प्रधान अध्यापक भी रहे, और संविधान की प्रस्तावना को छोड़कर हर पन्ने की चित्रकारी इन्हीं के द्वारा की गई है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कोई भी इनके द्वारा चित्रकारी नहीं करी गई है। इन्होंने अपने इस काम के लिए 21,000 रुपये का मेहनताना लिया था, और नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 13 इंच के चित्र बनाए थे। अच्छा, ये कहाँ से थे? ये आप समझ गए हैं, शांति निकेतन से। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी? तो इनकी नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इनके साथ जो अन्य शिष्यों ने भाग लिया है इस कार्य के लिए, उनका नाम है विश्वस्वरूप, गौरी, जमुना, कृपाल सिंह और व्यवहार मनोहर सिन्हा। तो साथियों, हम लोग बात पूरी तरीके से समझ गए कि जो संविधान के जो भाग हैं उस पर जो चित्रकारी का काम किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। और अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जो प्रस्तावना है उसकी जो सजावट है उसका कार्य किसने किया है? तो उसका कार्य साथियों किसने किया है? व्यवहार मनोहर सिन्हा ने। और इनका संबंध कहाँ से है? जबलपुर मध्य प्रदेश से है, और ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। तो अब साथियों, हम लोग संविधान के भागों का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि हमसे कौन कौन सी आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 के बारे में देख लेते हैं। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है, और जिसका संबंध अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें जो चित्र बनाया गया है वो मोहनजोदड़ो की मोहर बनी हुई है। अब भाग 2 देख लेते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता है, और जिसका संबंध अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें वैदिक सभ्यता के गुरुकुल का
दृश्य चित्रित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 3 की। तो इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करी गई है और जिसका संबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें श्री राम सीता लक्ष्मण का चित्र बनाया गया है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं भाग 4 की। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है जिसका संबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर चित्र की बात करी जाए तो इसमें कृष्ण अर्जुन संवाद का चित्र है और इसमें जो भाग 4 का जोड़ा गया है तो उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और साथ ही आपको जो याद रखना है कि अनुच्छेद 51 का भी यहीं पर जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं भाग 5 की। तो इसमें संघ सरकार की चर्चा करी गई है जिसका संबंध अनुच्छेद 52 से 151 तक है और इसमें गौतम बुद्ध का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 6 की। तो इसमें राज्य सरकार की चर्चा है जिसका संबंध अनुच्छेद 152 से 237 तक है और इसमें महावीर स्वामी का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 7 की। तो प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों का समावेश था लेकिन इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था और इसमें मौर्य साम्राज्य का दृश्य दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 8 की। तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है और जिसका संबंध अनुच्छेद 239 से 242 तक है और इसमें गुप्त कला का दृश्य अंकित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन था और जिसका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें राजा विक्रमादित्य के दरबार का दृश्य दिखाया गया है। और भाग जो 9 का है इसमें नगर महापालिका की चर्चा करी गई, यानी नगर पालिका की चर्चा करी गई और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और भाग 9 खा जिसमें सहकारी समिति की चर्चा है जिसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं भाग 10 की। तो इसमें SC/ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की चर्चा है और जिसका संबंध अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 11 की। तो इसमें संघ एवं राज्य संबंध बताया गया है जिसका संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक है जिसमें सिंह आकृति यानी ओडिसी मूर्ति कला इसमें दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं भाग 12 की जिसमें वित्त संपत्ति समुदाय एवं वाद की चर्चा है और जिसका संबंध 264 से 300 तक है और इसमें भगवान नटराज की मूर्ति बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं भाग 13 की। तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य एवं समागम की चर्चा है जिसका संबंध अनुच्छेद 301 से 307 तक है। इसमें महाबलीपुरम मूर्ति कला का एक दृश्य दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 14 की। तो इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा है जिसका संबंध अनुच्छेद 308 से 323 तक है और इसमें जो चित्र बनाया गया है वो अकबर मुगल शैली के साथ का चित्र है। अच्छा, इसमें अधिकरण को मिलाया गया जिसका संबंध 323 ए से 323 बी तक है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। अब साथियों बात कर लेते हैं कि भाग 15 की जिसमें निर्वाचन की चर्चा है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें चर्चा करी गई है। इसमें जो चित्र बनाया गया है वो छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 16 की। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा है जिसका संबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक है और इसमें रानी लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुल्तान का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग
17 की, जिसमें राजभाषा की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसमें गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 18 की, जिसमें आपात उपबंध की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें नोखाली के दंगाग्रस्त इलाकों में गांधी जी का चित्र बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 19 की, तो इसमें प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 361 से 367 तक है, और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अन्य वीरों की चित्र बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं भाग 20 की, तो इसमें संविधान संशोधन की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 368 से है, और इसमें हिमालय का दृश्य दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 21 की, तो इसमें अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष बातों की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक है, जिसमें रेगिस्तान का एक दृश्य दिखाया गया है। अब साथियों बात कर लेते हैं भाग 22 की, तो इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इसमें समुद्र का एक दृश्य दिखाया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।